हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश गैलेक्सी बाय अनिल सर। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस विद एग्जांपल्स। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि कोई भी इंग्लिश अगर प्रॉपर तरीके से आपको समझनी है तो उसमें आपको टेंसेस की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप चाहे किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं या 10th +2 12th के या BA BSc MA किसी के भी आप एग्ज़ाम देते हैं, उसमें टेंसेस की नॉलेज सबसे पहले आती है। ठीक है, तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इससे पहले अगर आपने चैनल लाइक नहीं किया तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करिए। तो आज देखते हैं सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए जैसे मैं पहले ही बताता हूँ आपको, कोई भी टेंस हमेशा हम 3 सेंटेंसेस में लेते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के टेंस के देखिए सबसे पहले मैं आपको रूल्स बताता हूँ। पॉजिटिव के सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए जैसे मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बताया है, कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस का मतलब होता है द वर्क दैट इज रनिंग, जो भी काम आपका लगातार चल रहा है। ठीक है, तो इसमें कंटिन्यूअस का मतलब जहां पे भी आ गया, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस का मतलब हो जाता है ING, यानी जो भी आपका वर्ब लगा होगा उसके साथ ING। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट इज एक के लिए, आर एक से ज्यादा के लिए और एम आएगा हमेशा आई के साथ। ओके, तो देखिए इसके मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर हम एक सेंटेंस लेते हैं, खुशी, ठीक, खुशी किताब पढ़ रही है। ओके, तो इसका हम कैसे लिखेंगे, देखिए खुशी इज रीडिंग अ बुक, खुशी एक किताब पढ़ रही है। अब देखिए खुशी एक है सिंगल, तो इसके आगे हम रखेंगे इज। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई आपकी रीड, उसके साथ हमने लगा दिया ING प्लस ऑब्जेक्ट हो गया आपका अ बुक, खुशी इज रीडिंग अ बुक। तो देखिए अगर एक से ज्यादा है, ठीक है, तो इसका भी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। चिल्ड्रन, चिल्ड्रन एक से ज्यादा हो गए बच्चे। अगर हम कहते हैं कि बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, ठीक है, तो बच्चे एक से ज्यादा हो गए, तो चिल्ड्रन आर फ्लाइंग, चिल्ड्रन आर फ्लाइंग द काइट्स। ठीक है, चिल्ड्रन हो गया आपका इसमें सब्जेक्ट, इसके साथ हो गया हेल्पिंग वर्ब आर, मेन वर्ब फ्लाई, इसके साथ ING और ऑब्जेक्ट हो गया आपका द काइट्स। चिल्ड्रन आर फ्लाइंग द काइट्स, ये हो गए एक से ज्यादा। अब अगर हम खुद अपने बारे में बात करें, भाई मैं आंसर याद कर रहा हूं, ठीक है, मैं उत्तर याद कर रहा हूं, तो इसका हम कैसे लिखेंगे, I am लर्निंग द आंसर, यानी कि मैं उत्तर याद कर रहा हूं। इसमें आई हो गया आपका सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हो गई एम, लर्न हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ ING और ऑब्जेक्ट हो गया आपका द आंसर, आई एम लर्निंग द आंसर। ठीक है, अब देखिए इसी को अगर हम नेगेटिव में लेंगे, तो नेगेटिव में कैसे लेंगे इसको, देखिए जैसे मैंने पहले ही बताया आपको, हमेशा से बार बार एक ही चीज बता रहा हूँ कि कोई भी सेंटेंस अगर आपने नेगेटिव में करना है, तो जो भी आपका हेल्पिंग वर्ब है, इज, आर, एम, हैज, हैव, विल, शैल, डू, डज, इनके आगे सिर्फ आप नॉट लगा दीजिए, तो सेंटेंस आपका पूरी तरह से नेगेटिव बन जाएगा। फिर भी एक बार इसके रूल्स लिखवा देता हूँ मैं नेगेटिव सेंटेंस के। देखिए सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस इसके साथ ही इसके आगे नॉट लगा दिए, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए सब्जेक्ट इज, आर, एम, जैसे मैंने अभी बताया, इज होगा एक के लिए, आर एक से ज्यादा के लिए यानी 1 प्लस, और एम होगा आई के आगे। ठीक है, इनके आगे हमने नॉट लगा दिया। अब देखिए एक एग्जाम्पल में लेता हूं, कपिश क्रिकेट नहीं खेल रहा है। ठीक है, तो कपिश एक हो गया, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ये कपिश
is not playing, कपिश is not playing cricket। ठीक है, तो इसमें कपिश हो गया आपका सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हो गया इज, इसके आगे हमने नॉट लगा दिया जैसे मैंने रूल बताया है। प्ले, मेन वर्ब, प्ले के आगे हमने आईएनजी लगा दिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऑब्जेक्ट हो गया आपका क्रिकेट। कपिश इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, कपिश क्रिकेट नहीं खेल रहा है। अब देखिए अगर हम एक से ज्यादा मिल लेंगे इसी को, जैसे हम मूवी नहीं देख रहे हैं। ओके, हम यानी वी एक से ज्यादा हो गए हम, तो यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दिया आर, इसके आगे नॉट। वी आर नॉट वॉचिंग, वॉचिंग मीन्स देखना। वी आर नॉट वॉचिंग द मूवी, यानी हम मूवी नहीं देख रहे हैं। अब देखिए वी हो गया आपका सब्जेक्ट, आर हो गया हेल्पिंग वर्ब, इसके आगे नॉट, वॉचिंग मेन वर्ब हो गया वॉच, इसके आगे आईएनजी लगा दिया हमने, प्लस ऑब्जेक्ट हो गया आपका द मूवी। वी आर नॉट वॉचिंग द मूवी। अब इसमें आर आपका हेल्पिंग वर्ब है, इसके आगे हमने नॉट लगा दिया। अब अगर हम खुद के बारे में बात करेंगे, मैं उत्तर नहीं लिख रहा हूँ या मैं पत्र नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका आई एम नॉट राइटिंग द लेटर। आई एम नॉट राइटिंग द लेटर। इसमें आई हो गया आपका सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हो गया एम, उसके आगे नॉट लगा दिया। राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ आईएनजी, एंड ऑब्जेक्ट हो गया आपका द लेटर। आई एम नॉट राइटिंग द लेटर। ठीक है, तो ये हो गए आपके नेगेटिव वर्ड। अब देखिए इसमें मेन इसके बाद आता है आपका इंट्रोगेटिव, यानी कि क्वेश्चन मार्क। अब जैसे मैंने पहले ही बताया कि क्वेश्चन, एक तो जैसे हम सीधा सीधा पहले पूछते हैं भाई क्या तुम पढ़ रहे हो, क्या तुम जा रहे हो, क्या तुम खाना खा रहे हो, मतलब जो भी सेंटेंस हम पहले क्या से स्टार्ट करते हैं। प्लस एक इसके बाद आता है मेन क्वेश्चन वर्ड, वो मैं आपको बारे में बताता हूँ। पहले देखिए इसका इंट्रोगेटिव का जो मेन हेल्पिंग क्वेश्चन वर्ड है, इसमें देखिए हेल्पिंग से सबसे पहले आपका आ जाएगा इज, आर, एम, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिए। ठीक है, अब देखिए क्या तुम खाना खा रहे हो। ठीक है, तुम ये ध्यान में रखिए, हमेशा एक से ज्यादा के लिए आएगा। कई लोग इसमें यू के आगे इस लगाते हैं, लेकिन यू के आगे हमेशा एक से ज्यादा माना जाएगा, इसलिए आर। ठीक है, क्या तुम खाना खा रहे हो, तो एक से ज्यादा के लिए यहाँ पे सबसे पहले हो गया आपका आर यू ईटिंग द फूड। आर यू ईटिंग द फूड, क्या तुम खाना खा रहे हो। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब हो गया आपका क्या, यू हो गया आपका सब्जेक्ट, खाना खाना यानी ईटिंग, एंड द फूड हो गया आपका ऑब्जेक्ट। आर यू ईटिंग द फूड। ठीक है, अब अगर हम कहें क्या गोलू किताब पढ़ रहा है, ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे। गोलू एक है, इज गोलू रीडिंग अ बुक। इज गोलू रीडिंग अ बुक, क्या गोलू किताब पढ़ रहा है। इज हो गया इसमें हेल्पिंग वर्ब आपका, गोलू हो गया सब्जेक्ट, रीडिंग हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ आईएनजी, एंड ऑब्जेक्ट हो गया आपका अ बुक, क्या गोलू किताब पढ़ रहा है। अब अगर हम खुद से ही पूछें क्या मैं खाना खा रहा हूं या क्या मैं किताब पढ़ रहा हूं, एम आई रीडिंग अ बुक, क्या मैं किताब पढ़ रहा हूं। ठीक है, एम हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, आई हो गया आपका सब्जेक्ट, रीड हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ आईएनजी, एंड अ बुक हो गया आपका ऑब्जेक्ट। एम आई रीडिंग अ बुक, क्या मैं किताब पढ़ रहा हूं। अब देखिए ये आपका था पहला इंट्रोगेटिव, जिसमें हमेशा क्या से स्टार्ट कर रहे हैं आप। क्या तुम खाना खा रहे हो, क्या गोलू किताब पढ़ रहा है, क्या मैं किताब पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो ये सीधा सीधा क्या से शुरू हो रहा है। जो भी सेंटेंस आपका क्या से शुरू होगा उसमें आपने हमेशा पहले हेल्पिंग वर्ब लेना है। टेंस कोई भी हो, जो भी टेंस होगा जिसका हेल्पिंग वर्ब होगा वही आपने हेल्पिंग वर्ब उठाना है। ठीक है, अब देखिए इसमें मैं आपको लेता हूँ कुछ क्वेश्चन वर्ड वाले। ठीक है,
जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, क्वेश्चन वर्ड होते हैं, एक बार फिर से आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। ये देखिए, वाई यानी क्यों, व्हाट क्या, व्हेन कब, विच कौन सा या कौन सी, हु यानी कौन, एंड वेयर यानी कहाँ। ठीक है, तो ये हो गया वाई, वॉट, व्हेन, विच, हु, वेयर, कहाँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कहते हैं तुम क्यों हंस रहे हो, ठीक है, तो क्यों क्वेश्चन वर्ड बीच में आ गया सेंटेंस के आपके। वह क्या खा रहा है, ठीक है, तो क्या आपके बीच में आ गया। व्हेन, तुम बाजार कब जा रहे हो, तो कब आपके बीच में आ गया। विच, तुमने कौन सी किताब ली है, ठीक है, तो यहाँ पे विच से आपका आ गया। हु, विच, हु इज रनिंग इन द ग्राउंड, मैदान में कौन दौड़ रहा है। वेयर, कहाँ, तुम कहाँ जा रहे हो। तो जितने भी क्वेश्चन वर्ड है ये आपके सेंटेंस के हमेशा बीच में आएंगे, ठीक है। लेकिन जो इसके रूल्स हैं ये ध्यान में रखिए, जो रूल्स हैं, जो हेल्पिंग वर्ब के रूल्स होते हैं, जैसे आपने ऊपर देखा एस आर एम प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी, ऑब्जेक्ट। अब जितने भी अगर क्वेश्चन वर्ड के आएंगे आपके बीच में, तो इसमें सिंपल आप पहले सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड, इधर आप क्वेश्चन वर्ड लगा दिए, बाकी पूरा रूल आपका सेम रहेगा, इसमें कहीं कोई चेंज नहीं आएगा। सिर्फ आपने पहले स्टार्टिंग में क्वेश्चन वर्ड लगा देना है। वाई, वॉट, व्हेन, वो आपके सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। अब देखिए, जैसे मैं क्वेश्चन करता हूं, भाई गोलू कमरे में क्या कर रहा है, ठीक है, तो गोलू एक है, तो हमने सबसे पहले लिया क्वेश्चन वर्ड क्या यानी वॉट। इज, सब्जेक्ट हो गया आपका गोलू। वॉट इज गोलू, करना यानी डू, इसके साथ आई एन जी। वॉट इज गोलू डूइंग इन द रूम, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब देखिए, क्वेश्चन वर्ड हो गया आपका व्हाट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज एक के लिए, सब्जेक्ट हो गया गोलू, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू, उसके साथ आई एन जी, और इन द रूम हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिए, अगर हम कहें बच्चे मैदान में क्या खेल रहे हैं, या बच्चे मैदान में कब जा रहे हैं, ठीक है, या तुम बाजार कब जा रहे हो। तुम, अब जैसे मैंने पहले बताया, तुम के लिए हमेशा आर का इस्तेमाल होता है, और कब यानी व्हेन। व्हेन आर यू गोइंग टू द मार्केट, व्हेन आर यू गोइंग टू द मार्केट यानी तुम बाजार कब जा रहे हो। व्हेन हो गया आपका क्वेश्चन वर्ड, इसके बाद हेल्पिंग वर्ड हो गया आर एक से ज्यादा के लिए, सब्जेक्ट हो गया यू, एंड गो इसके साथ आई एन जी, टू द मार्केट हो गया आपका ऑब्जेक्ट, यानी तुम बाजार कब जा रहे हो। व्हेन आर यू गोइंग टू द मार्केट। अब अगर हम इसी में एक सिंगल का एग्जाम्पल और भी ले सकते हैं, देखिए फॉर एग्जाम्पल नमनदीप, नमनदीप क्यों हंस रही है, ठीक है, तो यहाँ पे कैसे होगा, क्यों मतलब वाई, एक है इसलिए इज, वाई इज, यहाँ पे नेम है इसलिए यहाँ पे वाई इज नमनदीप लाफिंग इन द क्लास, ठीक है, वाई इज नमनदीप लाफिंग इन द क्लास। क्वेश्चन वर्ड हो गया आपका वाई, नमनदीप एक है इसलिए इज, नमनदीप हो गया यहाँ पे आपका सब्जेक्ट, लाफ हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ आई एन जी, और इन द क्लास हो गया आपका ऑब्जेक्ट, यानी वाई इज नमनदीप लाफिंग इन द क्लास। तो ये हो गया आपके सेकंड इंट्रोगेटिव, ठीक है। तो इसमें ये ध्यान में रखिए, जो भी कंटिन्यूस टेंस होगा उसमें आई एन जी, जहाँ पे आई एन जी आ गया मतलब आपका वो कंटिन्यूस टेंस है। अब ये बात अलग है कि वो उसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में जाएगा या सिंपल, अभी मैंने आपको समझाया, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। भाई जो भी काम आपका चल रहा है, द वर्क दैट इज रनिंग, इट सिंपली मीन्स द सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। कोई भी काम जो लगातार आपका चल रहा है उसमें कहीं कोई वो नहीं है, ठीक है, द वर्क दैट इज रनिंग, तो ये आपका हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूस। द मेन थिंग इज दैट यू शुड नोट दिस रूल्स, ये रूल्स आपको ध्यान से अपने उसमें एक नोट करते जाइए ताकि आगे जाके कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो
अगर फिर भी कहीं कोई डाउट है, यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। और इससे पहले चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।